हाय पिप्स। आई एम बैक विद अनदर लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिक्विडिटी गैप क्या होता है। लिक्विडिटी गैप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज के टाइम में लिक्विडिटी के बिना मार्केट में कुछ नहीं होता। यू नीड टू अंडरस्टैंड लिक्विडिटी इफ यू वांट टू बी प्रॉफिटेबल। मेरा सारा स्ट्रेटजी रिवॉल्व अराउंड करता है लिक्विडिटी ग्रैप्स एंड एवरीथिंग पे। तो इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं लिक्विडिटी ग्रैप क्या होता है। जितना सिंपल एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इफ यू हैव नॉट जॉइंड डिस्कॉर्ड तो बायो में लिंक है। यू कैन जॉइन आवर डिस्कॉर्ड सर्वर जिसपे मेरा जो भी मैं सेटअप देखता हूँ या फिर जो भी मेरा प्रोजेक्शन रहता है किसी भी ट्रेड का वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। प्लस यू कैन ऑल्सो चैट विद अदर ट्रेडर्स जो भी डिस्कस कर रहे हैं। लाइक मेंटेन दिस कम्युनिटी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन ज्वाइन। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लिक्विडिटी ग्रैप को समझने से पहले थोड़ा समझते हैं कि लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी मतलब इन शॉर्ट जो रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस होता है ना, वो एक्ट करता है किसी भी मार्केट को पुश करने। मतलब इफ मार्केट एक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है तो ये जितना भी मूव्स आती है, जो बड़े बड़े कैंडल्स फॉर्म होते हैं, वो बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है, ठीक है। उनके पास लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर्स होता है। सो बेसिकली दे रिलाई ऑन द रिटेल ट्रेडर्स। हाउ? क्योंकि ये बात तुम्हें पता है कि एक भी ऑर्डर्स को फिल करने के लिए हमेशा अपोजिट ऑर्डर्स होना चाहिए। इफ समवन वांट्स टू बाय, समवन नीड्स टू सेल। जब समझो कि उनपे हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं, ठीक है, उनको अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। सो वो ऑर्डर को कहाँ से मिलेगा? सो रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस से मिलेगा, ठीक है। जैसे कभी भी तुम लोग लॉन्ग करते हो ना, लॉन्ग का जब भी स्टॉप लॉस तुम्हारा हिट होता है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सेल ऑर्डर जाता है। और जब भी तुम शॉर्ट सेल का स्टॉप लॉस हिट होता है ना, तो जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसमें तुम्हारा बाय का ऑर्डर जाता है। तो वही ये बाय सेल क्या है? वही तो है। तो तुम्हारा स्टॉप लॉस जब हिट होता है तो वो लोग अपना ऑर्डर फिल करते हैं। तो अभी के टाइम पे अगर तुम रिटेल ट्रेडर्स के साथ वाला एंट्री को अपनाओगे तो उससे काम नहीं बनेगा। यू हैव टू बी स्मार्ट एंड यू हैव टू ट्रेड लाइक द स्मार्ट मनी, ठीक है। यही तो होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कि तुम स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड कर रहे हो। तुमको लिक्विडिटी गैप को समझने के लिए तुमको ये समझना पड़ेगा कि मोस्ट कॉमन लिक्विडिटी जोन्स क्या होती है। हर जगह तुमको मार्केट में लिक्विडिटी मिलेगी बिकॉज लिक्विडिटी पुश कर रहा है, लेकिन सारा लिक्विडिटी काम का नहीं है। तुम्हें फिल्टर आउट करना पड़ेगा कि कौन सा लिक्विडिटी तुम्हारे काम का है। मेन लिक्विडिटी जोन्स होते हैं तुम्हारे एक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इक्वल लोज एंड इक्वल हाइज एंड स्विंग लोज, स्विंग हाइज एंड सप्लाई और डिमांड जोन्स। क्योंकि ये सारे के सारे चीज लोग ट्रेड करते हैं। अब कोई भी चीज लोग ट्रेड करेगा तो उसके ऊपर ही नीचे स्टॉप लॉस तो लगाएगा ही ना। तो लिक्विडिटी हर जगह पे प्रेजेंट होती है। इसका मतलब क्या? हर कुछ लिक्विडिटी है तो हम लोग क्या हर कुछ ट्रेड नहीं कर सकते? नहीं। अब समझो कहीं पे हम लोग घूम फिर के तो यही सब चीज ट्रेड करते हैं ना, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, स्विंग हाई स्विंग लो, यही तो ट्रेड करते हैं। बस तुमको बस फिल्टर आउट करना पड़ता है कि कौन सा सप्लाई डिमांड या कौन सा स्विंग हाई स्विंग लो लिक्विडिटी ग्रैब के लायक है और कौन सा हमारे एंट्री के लायक है। दैट्स द स्किल यू नीड टू डेवलप अगर तुम्हें लिक्विडिटी ग्रैब को आइडेंटिफाई करके एंट्रीज करना है। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया? लिक्विडिटी ग्रैब बेसिकली ये होती है, फॉर एग्जांपल समझो इस सपोर्ट का बात करते हैं, ये नीचे वाला सपोर्ट की बात करते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस एक्यूमुलेट हो गए, ठीक है। यहाँ से मार्केट बहुत बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा? नीचे में स्टॉप लॉस एक्यूमुलेट होंगे, ठीक है। अब इतने सारे स्टॉप लॉस एक्यूमुलेट होंगे तो यहाँ पे क्या होगा? लिक्विडिटी फॉर्म होगा। लिक्विडिटी फॉर्म होगा मतलब स्टॉप लॉसेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ पुश करता है, इनका स्टॉप लॉस हिट करेगा और वो स्टॉप लॉस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो लोग लॉन्ग करेंगे ना, तो लॉन्ग के लिए स्टॉप लॉस अगर हिट होगा तो क्या एग्जीक्यूट होगा? सेल ऑर्डर, राइट। तो वो नीचे में आके इनका स्टॉप लॉसेस हिट करके वहां पे जो रिटेल स्मार्ट मनी वो लोग अपना ऑर्डर्स फिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाता है। इसी को तो बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। मतलब स्टॉप लॉसेस को एज ए लिक्विडिटी स्मार्ट मनी नीचे आता है, अपना ऑर्डर्स को फिल करता है एंड देन यहाँ से मार्केट में एक डायरेक्शन आता है। दैट्स व्हाट वी कॉल एज लिक्विडिटी ग्रैब इन सिंपल टर्म्स। लिक्विडिटी किसी का भी हो सकता है। अब एक डिमांड जोन का भी एग्जांपल समझ। हर बंदा डिमांड जोन पे लॉन्ग करता है, ठीक है। और एक बंदा डिमांड जोन पे लॉन्ग करेगा ना, तो उसका स्टॉप लॉसेस हमेशा होता है डिमांड जोन के नीचे। तो जब भी एक जोन में बहुत ज्यादा स्टॉप लॉसेस एक्यूमुलेट कर जाते हैं ना, तो वहां पे ऑफ कोर्स क्या होगा? सेम वे नीचे में लिक्विडिटी फॉर्म हो जाएगी, मेजर। तो क्या होता है मार्केट, तुम ये बात नोटिस करोगे, कभी कभी ऐसे एकदम नीचे तक जाएगा, उसके बाद क्लोजिंग अंदर देता है ना। एक वीक छोड़ता है, वीक तुम्हारा डिमांड जोन के नीचे तक जाता है बट क्लोजिंग अंदर होता है। एग्जांपल भी दिखा देंगे तुम लोग को, ठीक है। तो वो क्या होता है? वो यहाँ पे शो करता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। तो ये तुम लोग को एक कंफर्मेशन मिलता है कि नीचे का स्टॉप लॉस से सारा हिट हो गया, तो मार्केट को तो एक एक्स्ट्रा पुश मिल जाएगा डिमांड जोन से। ये वही बात होती है कि तुम अगर एक एक तो लोग समझो जरा, एक डिमांड जोन पे तुम मिटिगेट करने पे एंट्री करते हो, लेकिन अब इसमें तुम लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट ऐड कर देते हो कि कहीं तुमको ऐसा दिखता है कि एक लॉन्ग विक है और क्लोजिंग अंदर है, ठीक है। तो ये तुमको एक एक्स्ट्रा पुश दिया ना, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन दिया कि यहाँ से मार्केट और ऊपर की तरफ जा सकता है, समझे? तो ये सब चीज तुमको समझना पड़ेगा कि लिक्विडिटी ग्रैब क्या होती है। और वंस यू कंबाइन लिक्विडिटी ग्रैब विथ योर स्ट्रेटजी, तब तुमको और कहानी और मतलब क्या बोलते हैं क्लियर होगी। अब जो
मेन सब कोई ट्रेड करते हैं ट्रेंड लाइन्स का, उसको अपन कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये ट्रेंड लाइन, यहाँ पे वी वांट कि हम लोग को एक बाय करना है, तो कभी फर्स्ट फर्स्ट ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं करते हैं, और ये मैं अपना सेटअप भी तुमको बता रहा हूँ, ठीक है? फर्स्ट ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं करते, क्यों? क्योंकि ऑब्वियस चीज है, जरा सोचो, ये ट्रेंड लाइन हर किसी को दिख रहा है, हर कोई बैठा हुआ है इसका ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए। तो पहला बार में जब लोग एंट्री करेंगे, उनका पोजीशंस बनेगा, तो उनका स्टॉप लॉस तो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे होगा ना, सारे के सारे, ठीक है? ये वही बात है कि तुमको देखना पड़ेगा, लिक्विडिटी हर जगह है, इधर भी लिक्विडिटी, इधर भी लिक्विडिटी, नीचे में कोई जोन होगा तो वहां पे भी लिक्विडिटी होगी, लेकिन सारा लिक्विडिटी तुम्हारे काम का नहीं है ना। एट दैट मोमेंट जब मार्केट जिस पोजीशन पे है, तो उसके नियर बाय लिक्विडिटी कौन सा है, या उस पोजीशन पे लिक्विडिटी कौन सा है, वो तुमको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, राइट? तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, तो एक कैंडल जो ब्रेकआउट देगा, उसके नीचे स्टॉप लॉसेस होंगे, क्योंकि फर्स्ट ब्रेकआउट हर कोई कर रहा है, तो वहां पे तो मेजर रिटेलर्स का स्टॉप लॉस होगा। फर्स्ट ब्रेकआउट पे क्यों एंट्री करोगे, ठीक है? तो फर्स्ट ब्रेकआउट एंट्री को अवॉइड करते हैं, उसके बाद तुम वेट करते हो कि नीचे में जो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस है वो सारा हिट होता है, ठीक है? अब ये हिट होने के बाद जब वापस मार्केट ऊपर क्रॉस करता है, तो हम लोग यहाँ पे बाय करते हैं ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हम लोग को बाय करना है, ठीक है? बाय करने के लिए लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है। इफ लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, इसका सिंपल टर्म्स क्या है, इसका सिंपल मतलब क्या है कि स्मार्ट मनी एंट्री कर चुके हैं। देखो, ट्रेड अगेंस्ट क्या कोट होता है, ट्रेड अगेंस्ट नहीं, ट्रेड विद द स्मार्ट मनी। तो अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है, दैट मींस वो स्टॉप लॉस का हिट करके स्मार्ट मनी ऑलरेडी एंटर कर चुका है, राइट? तुम लोग भी वहीं पे एंट्री कर रहे हो, सो दैट्स हाउ यू कैन ट्रेड विद स्मार्ट मनी ना, समझे? तो जब भी लिक्विडिटी ग्रैब होती है, ऊपर फेक ब्रेकआउट देके इनवाइट करता है कि आओ हमको लॉन्ग करो, नीचे जाके स्टॉप लॉस हिट करेगा, उसके बाद जब वापस से रिवर्स करेगा, तो यहाँ पे फिर तुम्हारा होगा एंट्री, ताकि यू कैन एंटर विद स्मार्ट मनी, ओके? ये चूंकि अभी बस थ्योरेटिकल है, तो तुमको कंफ्यूजन हो रही होगी, तो मैं थोड़ा लाइव भी सिखा देता हूँ अपना। इसी ट्रेड का बात कर लो, ये आई थिंक कल ही हम लिए थे, अपने इंस्टा के स्टोरी पे भी अपलोड किए हुए थे, ठीक है? जो इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया हो ना, बायो में लिंक है, यू कैन लाइक फॉलो मी देयर एज वेल। अब देखो, यहाँ पे इस ट्रेड का बात करते हैं सेम वे। ये तुम्हारा ट्रेंड लाइन है, चाहता हूँ 15 मिनट्स में, ठीक है? ये ट्रेंड लाइन है, फर्स्ट ब्रेकआउट है। यहाँ पे थोड़ा मैं रिप्ले यूज करता हूँ समझाने के लिए। देखो, यहाँ फर्स्ट ब्रेकआउट है, ये हर कोई देख रहा है ना, जरा सोचो, हर कोई देख रहा है इस जोन को, ट्रेंड लाइन, तो सारे रिटेल ट्रेडर्स। तो पहला ब्रेकआउट पे एंट्री क्यों करेंगे हम लोग? ये होता है इनवाइटिंग कैंडल, मतलब देखो हम ब्रेकआउट दे रहे हैं, हमको एंट्री, हमको लॉन्ग करो, दिस इज द इनवाइटिंग, ठीक है? तो लोग क्या करेंगे, लोग यहाँ पे लॉन्ग करेंगे, और स्टॉप लॉस उनका नीचे होगा, राइट? स्टॉप लॉस नीचे होगा और कुछ लॉन्ग करेंगे। मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स का जो वो लॉजिक होता है। तो फिर क्या होता है, अगला कैंडल तुम्हारा होता है स्टॉप लॉस हिट वाला। देखो, ये देखो, यहाँ पे इनफैक्ट देखो, ये ना लिक्विडिटी किसी भी टर्म्स में हो सकती है। यहाँ पे ऐसा दिखाया है, यहाँ पे डायरेक्टली स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट दिखाया। एक जनरल ट्रेडर्स क्या करता है, ब्रेकआउट रीटेस्ट पे एंट्री करता है ना, तो यहाँ पे मार्केट और दिखाया कि यहाँ पे देखो हम रीटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लिक्विडिटी और ज्यादा बिल्डअप हो गई, और देखो नेक्स्ट कैंडल तुम्हारा सारा स्टॉप लॉस हिट कर गया। अब देख, इस कैंडल में क्या हुआ, मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस लगे होंगे, ठीक है? लॉन्ग का स्टॉप लॉस के लिए सेल ऑर्डर जाता है, जहां तक हमको याद है। तो सेल ऑर्डर का अपोजिट क्या होता है, बाय ऑर्डर्स, राइट? दैट मींस यहाँ पे स्मार्ट मनी हैवी क्वांटिटी से बाय करेगा, क्योंकि इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो यहाँ पे जाके फिर तुमको दिखता है कि 1 घंटे पे यहाँ पे डिमांड जोन भी पड़ी हुई है, ठीक है? यहाँ पे 1 घंटे पे डिमांड जोन पड़ी हुई है, ठीक है? यहाँ पे तुमको दिखा ये वाला डिमांड जोन। तो नीचे में डिमांड जोन, ऊपर में लिक्विडिटी, तो उसको तुम कंबाइन कर दी, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे तुम लॉन्ग करोगे इस डिमांड जोन पे, क्यों? क्योंकि तुम एंट्री कब कर रहे हो, तुम एंट्री कर रहे हो रीडर्स का स्टॉप लॉस हिट होने के बाद स्मार्ट मनी के साथ। अब यहाँ पे तुम एंट्री करो, स्टॉप लॉस रखो डिमांड जोन के नीचे, टारगेट रखो एटलीस्ट 1:3 या 1:4, मिनिमम। मिनिमम लिक्विडिटी ग्रैब होती है तो 1:3 तो मिनिमम एक्सपेक्टेड रखो, उसके नीचे तो जाना ही नहीं है तुम, समझ रहे हो? क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब हुई है ना, देयर इज नो पॉइंट अगर तुम 1:3 कैप्चर नहीं करते। लिक्विडिटी ग्रैब इज इक्वल टू बिगर मूव्स, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज हुआ ना, ये कैंडल, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब, मतलब रिटेलर्स के लिक्विडिटी को ग्रैब करना, पकड़ लेना, हिट करना स्टॉप लॉस, ठीक है? दैट्स व्हाट वी कॉल इट द लिक्विडिटी ग्रैब। तो होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू लाइक माय कंटेंट देन सब्सक्राइब करो, अपने ट्रेडर्स फ्रेंड के साथ शेयर करो, ठीक है? आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड सी यू नेक्स्ट। थैंक यू।